अगर आज आपको सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखना है तो सिर्फ आवेदन या शिकायत दर्ज कराना अब काफी नहीं रह गया। बता दें, कटनी में जो हालात सामने आ रहे हैं वे यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जनसुनवाई और 181 सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या रह गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन पीड़ितों की जो सरकारी विभागों की अनदेखी से परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनसुनवाई और 181 सीएम हेल्पलाइन से भी उन्हें कोई ठोस लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर मंगलवार को जिले के दूर दराज इलाकों से लोग अपनी गंभीर और वर्षों पुरानी समस्याएं लेकर जिले के मुखिया यानी कि कलेक्टर कटनी तक पहुंचते हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद जब उन्हें निराशा ही हाथ लगती है तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। पीड़ितों का कहना है कि 3-3 साल से आवेदन दिए जा रहे हैं, फाइलें घूम रही हैं, लेकिन ना समाधान निकल रहा है और ना ही कोई जिम्मेदारी तय हो रही है। ऐसे में जब प्रशासनिक दरवाजे बंद नजर आते हैं तो लोगों की उम्मीद संविधान के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया पर टिक जाती है। लेकिन दुखद सच्चाई यह भी है कि अब इस चौथे स्तंभ की आवाज को भी कई बार अधिकारियों द्वारा सिरे से नकारा जा रहा है। यही वजह है कि आज के दौर में न्याय पाने का एक नया ट्रेड सामने आया है, प्रदर्शन और ज्ञापन। पीड़ितों को लगता है कि जब तक सैकड़ों की भीड़, नारे और दबाव नहीं बनेगा तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसा ही नजारा कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पीड़ितों ने प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई। हालात ऐसे बने कि ज्ञापन लेने के लिए खुद अपर कलेक्टर प्रदीप मिश्रा को बाहर आना पड़ा। वहीं कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर खुद लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन जनसुनवाई कक्ष से बाहर निकलते ही पीड़ित अपनी पीड़ा मीडिया को बताते नजर आए कि कैसे वे सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। एक तरफ सरकार दावा करती है कि जनसुनवाई पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है, तो दूसरी तरफ कटनी में सामने आ रही तस्वीरें इस दावे की सच्चाई खुद बयां कर रही है। सवाल साफ है, यह जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन सिर्फ कागजी प्रक्रिया बनकर रह गई है और क्या अब न्याय पाने के लिए प्रदर्शन करना ही आम आदमी का एकमात्र रास्ता बचा है। यह तस्वीरें और आवाजें सिर्फ कटनी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा चेतावनी संदेश भी है। में जन सुनवाई में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कितनी बार से आ रहे हो? कई 3 वर्ष होने लगे लगता है मेरे। 3 साल हो गए लगातार आते। और कहाँ कहाँ गए उस शिकायत लेके? शिकायत तो श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी के पास भी लगा था और 181 में भी है? कितनी बार लगाए? सैकड़ों बार लगा चुके, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, खेत ही नहीं जा रहे अधिकारी साहब। आप क्या शिकायत लेके आए हो? शिकायत ये है कि जो हमारे पूर्वजों की जमीन है, हाँ, हमें बताया नहीं जाता, बंटवारा कर दीजिए, खेत नहीं जा रहे अधिकारी। अच्छा, हमारे कागजात काट डालते हैं। कहाँ की जमीन है ये? ग्राम अमाड़ी बाकल। बाकल से आए हो? हाँ, बहुत परेशान है साहब, ये तो जो बोरिंग मिनरल लाइन। क्या नाम है आपका? कुछ कार्रवाई की जाए ना। 15-15 दिन साहब नहीं रहेंगे तो काम कैसे होंगे? तो कितनी बार आ रहे हैं? दूसरी बार ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। ये 96 नंबर मिला था फर्स्ट बार में, ये 100 नंबर मिला मेरे को अभी, और उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं। कोई कार्य नहीं। और अधिकारी यहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, सिर्फ बाबू को भेज दिया जाता है जनसुनवाई में। और जो पाल साहब अभी नहीं आए हैं, हाँ, अधिकारी तो आते ही नहीं जनसुनवाई में कभी। पिछली जनसुनवाई में थे? बिल्कुल नहीं, कार्यालय में भी उपस्थित नहीं है। जब कार्यालय में उपस्थित नहीं है, आरटीओ कार्यालय में नहीं है, तो यहाँ कैसे आएंगे? कार्यालय कब आते हैं? तो उनका कोई अता ही पता नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई चस्पा थोड़ी है वहाँ पर के साहब इतने दिन बैठेंगे, इतने घंटे बैठेंगे। आदमी तो टिफिन विफिन लेकर जाए, बोरी बिस्तर लेकर जाए। मैं तो कहता हूँ दिन भर साहब का इंतजार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिया है कटनी में कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है कटनी नगर निगम एरिया में, वहाँ पे 120-150 मकान है, तो जो जहाँ काबिज है वहाँ का इनको पट्टा दिया जाए। वहाँ पे पानी की, शौचालय की, रास्ते की, बिजली की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए। सर, इसके पहले भी नगर निगम में लोगों ने ज्ञापन जलाकर विरोध जताया था। उनका ये आरोप है कि महापौर के खिलाफ जांच नहीं हुई है, बाकी लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटा रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर ने ज्ञापन नहीं लिया है। ऐसी अन्य मांगे इसमें शामिल हैं जिसके संदर्भ में शासन उचित निर्णय करेगा। महापौर द्वारा जो अतिक्रमण की शिकायतें बार बार आ रही हैं, जाँच चल रही है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने बगिया टोला और केथा टोला मदन मोहन चौबे वार्ड के आदिवासियों के साथ मिलकर के आज ज्ञापन दिया है कि कटनी नगर निगम आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए। ये दलित विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी है। उसकी जो पॉलिसी है इसके तहत उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए और इन गरीबों को जहां इनकी झुग्गी वहां मकान तत्काल दिया जाए, वहां पे उनको आवासीय पट्टा दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए। और नगर निगम महापौर जो अतिक्रमण करके बैठा उसके अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए
और जो नगर निगम में कर्मचारी हैं जो अपने भाई भतीजेबाद के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा चल रहे हैं, उनको तत्काल उसकी जांच कराई जाए और उस भ्रष्टाचार की जांच करा के जो भी दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर कब से आप लोग आंदोलन? इसको लेकर के लगातार हम पिछले 1 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं और पिछले बार तो 10 तारीख को ज्ञापन लेने महापौर और आयुक्त महोदय आई भी नहीं, 2 घंटे तक हमें सड़क जाम करना पड़ा। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उपायुक्त महोदय इतना झूठ बोल रहे थे उस दिन, जो मुझे बाद में पता चला कि इनने कोई सूचना नहीं दी, जबकि हमने बाकायदा सूचना दे करके वहाँ देने गए थे, लेकिन भी ज्ञापन देने नहीं आए थे। ज्ञापन जलाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। जब वो नहीं आए तब हमने उसके विरोध में ज्ञापन जलाया था और ज्ञापन जला के उसका विरोध जताया था। क्या आप कभी शिकायत की है कि महापौर जो अवैध कब्जा किए? बिल्कुल, निरंतर शिकायत करते हैं। उस दिन ये भी बड़ी शर्म की बात है कि एसडीएम महोदय जो ज्ञापन लेने आए थे, उन्होंने कहा था कि नगर निगम महापौर के खिलाफ कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, झूठ बात है। हम पिछले कई महीनों से निरंतर इसकी